हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MK रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस री एग्जाम हिंदी प्रहार सीरीज प्रैक्टिस सेट 2 और हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। और एक क्लास आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी जिसमें आपका हिंदी पूछी जाती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पे, सामान्य हिंदी क्वेश्चन नंबर 39। सूरदास के गुरु कौन है? सूरदास के गुरु कौन है? कौन है? रामानंद है क्या? रामदास? विठलनाथ? नहीं भैया, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु हैं वल्लभाचार्य। छंद, अगला क्वेश्चन नंबर 40। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति कहते हैं, तुक कहते हैं, गढ़ कहते हैं या यति कहते हैं? छंद पढ़ते समय जो विराम आता है उसे मेरे दोस्त यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 41। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण शब्द जो होता है जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया विशेषण कहते हैं क्या? उसे कहते हैं विशेष। मेरे दोस्त, उसे कहते हैं विशेष। अगला क्वेश्चन नंबर 42। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? जो प्राचीन जो शब्द है ये विशेषण के किस प्रकार में आता है? सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक। किस में आएगा ये क्वालिटी में आएगा, गुणवाचक में आएगा। ना तो ये परिमाण में आएगा, ना तो ये संख्या में आएगा, ना तो ये सार्वनामिक में आएगा, लेकिन आएगा गुणवाचक में प्राचीन। अगला क्वेश्चन नंबर 43। अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा? अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा? अभ्यासिक, अभ्यासी, आभास, आभासित। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? अभ्यास का जो विशेषण होगा भैया अभ्यासी होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44। निर्देश प्रश्न संख्या 44 से 45 निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए। द्रौपदी का चीर का अर्थ है नारी का अपमान करना। शर्मनाक कार्य कभी समाप्त ना होना। द्रौपदी का चीर का मतलब है कभी समाप्त ना होना। द्रौपदी ने जो साड़ी पहनी थी वो कभी समाप्त नहीं हुई थी। 44 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45। कूप मंडूक होना। क्वेश्चन नंबर 45। कूप मंडूक होना का अर्थ है कुएं में गिरना, मूर्ख होना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46। इस प्रश्न वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में या, रा, ला, वा में डिवाइड किया गया है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है, यानी कि इनको आपको सही से लगाना है। सामाजिक जीवन में क्या है? सामाजिक जीवन में क्या पहले आएगा? क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, यदि क्रोध ना हो तो कृष्णों के विचार। ये सब आपको देखकर क्या करना है? एक सेंटेंस कंप्लीट करना है। ये सब आपको देखकर क्या करना है? एक सेंटेंस कंप्लीट करना है। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो, पहले क्या आएगा? क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, पहले ए आएगा। यदि क्रोध ना हो, दूसरे नंबर पे ए आएगा। फिर यदि क्रोध ना हो, मनुष्य दूसरों की तरफ पहुंचाए जाने वाले बहुत से, तीसरे नंबर पे ए आएगा, बहुत से। और चौथे नंबर पर कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही नहीं कर सकता। ठीक है, ये आएगा चौथे पे। देखिए पहले क्या आएगा? सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही नहीं कर सके। यही करेक्ट, या, रा, ला, वा, ये करेक्ट होगा। पहले आएगा सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, या पहले आएगा, यानी कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, यही करेक्ट होगा। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो ला आएगा। यदि क्रोध ना हो, दूसरे नंबर पे लावा लाएगा। ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोग ये लोग आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, इस दिशा को क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को इसे कहते हैं ईशान। क्या कहते हैं दोस्त? इसे ईशान कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 48। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। क्या होगा? वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा। क्या होगा? गोलाकार घेरा। अगला क्वेश्चन नंबर
49। नीचे दिए गए शब्दों में से अवयवीभाव समास का चयन कीजिए। पापपुण्य इसमें द्वंद्व समास है। आजीवन में अवयवीभाव समास होता है। आजीवन में अवयवीभाव समास होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 50। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना, पर आया तो आएगा अधिकरण में दोस्त। क्या में पर जहाँ पे मिलता है वहाँ पर अधिकरण होता है, वहाँ पे अधिकरण होता है। अगला क्वेश्चन, मंदिर डैश मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? मंदिर क्या, ये गुफा होती है, देवालय होता है, घर होता है, क्या होता है? मंदिर क्या होता है मेरे दोस्त? मंदिर में क्या होता है? मंदिर देवालय होता है, ठीक है, यानी कि देवों का निवास होता है। और मंदिरा क्या होता है? अश्वशाला। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। 54। मंदिर का अर्थ है देवालय, और देवालय या पूजा घर, क्या था? देवालय या पूजा घर होता है। और लेकिन मंदिरा का होता है अश्वशाला, क्या था? अश्वशाला, इसलिए ये वाला करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य मेरे आते ही वर्षा होने लगी, क्या ये मिश्र वाक्य है? नहीं भैया। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, नहीं भैया। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, नहीं भैया। जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। 52 में ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53। काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज वर्षों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलाई है। शायद इसी कारण आज वर्षों बाद उठी है इच्छा कि हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। ये हमें पढ़ के हमने क्या है, अब हमें देखना क्या पूछा है। कब के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है? कब के मन में क्या इच्छा उत्पन्न हुई? कभी कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की हुई क्या? बिल्कुल करेक्ट, यही करेक्ट है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा कब के मन में उत्पन्न हुई है। सूखे पत्ते प्रतीक हैं किसके? सूखे पत्ते अकाल के, मन के सूनेपन के। किसके? सूखे पत्ते किसके हैं? ये मन के सूनेपन के प्रतीक हैं, पतझड़ के नहीं है भैया। अगला क्वेश्चन, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? भावरूपी या विचारों की कलियों पर? किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? विचारों की कलियों पर। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 56। गहनता की फसल से कवि का क्या अस्तित्व है? गहनता की फसल जो है वहाँ पे सेंटेंस में वर्ड आया है, गहनता की फसल से कवि इससे क्या कहना चाह रहा है? विचारों में परिपक्वता, लहलहाती फसलें, विचारों की गंभीरता, अपना अस्तित्व। इसका यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? विचारों की परिपक्वता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57। रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की केवल इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान। देखिए, रामू की अपेक्षा या उपेक्षा क्या आएगा? अपेक्षा तो नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। रामू की उपेक्षा इसलिए हुई, रामू की उपेक्षा, यहाँ पे उपेक्षा आएगा, केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। ऑप्शन सी करें। रामू की उपेक्षा यानी कि उसको इसलिए भला बुरा कहा गया कि क्योंकि राजीव जो है उससे अधिक, उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। यहाँ पे उपेक्षा पहले आएगा, उपेक्षा फिर आएगा अपेक्षा। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। अगला क्वेश्चन नंबर 58। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बीच मीन प्यासी। पानी में क्या है? पानी बीच जो मछली होती है, पानी के बीच में यानी कि समुद्र, पानी में रहते हुए भी मछली प्यासी है। मोहि सुनी सुनी आवे हंसी। ऐसी बात कहेगी कि मैंने ये बात जब सुनी तो मुझे हंसी आ रही थी। पानी के बीच कोई मछली प्यासी रह सकती है क्या? इसमें क्या है, क्या बताया गया है? इसमें भैया विशेष उक्ति है। क्या है? विशेष उक्ति अलंकार है। जहाँ पर कारण के रहते हुए, यहाँ पे कारण है, पानी है, कारण पे रहते हुए कार्य ना हो पा रहा है, पानी होते हुए भी मछली जो है प्यासी रह जाती है, तो वहाँ पे कौन सा या किस टाइप का अलंकार है? यहाँ पे विशेष उक्ति अलंकार है। यहाँ मछली के पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात कही जा रही है, अतः यहाँ विशेष उक्ति अलंकार है। विभावना में क्या होता है? विभावना विशेष उक्ति का विपरीत होता है। इसमें कारण के बिना कार्य होता हुआ दिखाई देता है। अगर आपसे पूछा था विभावना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, यहाँ पे बिना कारण के काम पूरा दिखाया जाता है। और यहाँ पे क्या है? विशेष उक्ति में क्या होता है? यहाँ पे कारण होते हुए भी कार्य पूरा नहीं होता। यहाँ पे कारण नहीं होता है और यहाँ पे कारण होता है, कार्य पूरा नहीं होता। यहाँ पे कारण नहीं होता है और फिर भी कार्य पूरा हो जाता है। उम्मीद करते हैं बात आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 59।
निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, ये तो भाववाचक संज्ञा है दोस्त मिठास, बुढ़ापा तो भाववाचक संज्ञा है, ममता तो भाववाचक संज्ञा है, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। राम, रामचरितमानस, गंगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का कालिंदी, कालिंदी भैया ये यमुना का पर्यायवाची में दोस्तों, मेरे दोस्त ये यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी, ठीक है, ये यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी। मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, देवपगा, जाह्नवी, देवनदी ये सब किसके हैं? ये सब गंगा के हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? क्या मातृभूमि है? नहीं भैया, मातृभूमि तो ऐसे लिखा जाता है, ये तो गलत हो गया। मुश्किल है, मुसाकिल है, मुश्किल गलत है भैया, मुश्किल भी गलत है। अवनति है, अवनत तो भैया ऐसे होता है अवनति। श्रृंगार बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, श्रृंगार बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, समूह अर्थक शब्द चुनिए, यानी कि समूह में पुरुष क्या समूह में है, मनुष्य क्या समूह में, स्त्री समूह, भीड़ क्या है? भीड़ ये समूह अर्थक शब्द है। कैसा भीड़, कैसा है भीड़, क्या है ये समूह, समूह अर्थक शब्द चिन्हित कीजिए, समूह अर्थक शब्द चिन्हित कीजिए, भीड़ यहाँ पे समूह अर्थक शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, आंशिक शब्द में प्रत्यय है। आंशिक में प्रत्यय क्या होता है? जो वाक्य के अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आ नहीं भैया, का इक प्रत्यय, अंश, अंश प्लस इक आंशिक होता है, क्या? ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग को चिन्हित, डी भाग को चिन्हित कीजिए। देखिए, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, कोई त्रुटि नहीं है क्या इसमें? पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद कर लिया गया, यहां पे गलती है, एक मिनट। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, नहीं, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद किया गया है, यहां पे होना चाहिए किया गया है, यानी किसी पार्ट में गलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, बधूर्मी का संधि विच्छेद है। बधू प्लस ऊर्मी, बधू होगा या देखो ऊत, ये तो नहीं, छोटा ऊत नहीं होगा, ये दोनों काट दीजिए, ठीक है, छोटा ऊत नहीं होगा, बड़ा ऊ, बधू होगा या बधू होगा? बधू नहीं, बधू नहीं, बधू होगा, बधू प्लस ऊर्मी, छोटे बड़ो ऊ मिलके बड़ू, बधुल, यानी कि दीर्घ संदेश में है। 65 का हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, भिन्न अर्थक शब्द का चयन कीजिए जो अर्थ भिन्न रखते हैं। पावक, अनल, किसान, अनिल। अनिल किसका है? ये वायु को कहते हैं भैया, वायु, हवा, समीर, मारुत किसके? अनिल के हैं। अनल, पावक, किसान ये आग के पर्यायवाची में दोस्त, किसके? आग के। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, हर्ष का विलोम, हर्ष मतलब होता है खुशी, उल्लास, हर्ष का होगा विषाद, क्या होगा? विषाद। 67 का बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है? गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? क्वेश्चन नंबर 68, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? किस शब्द के पर्यायवाची हैं? प्रलय के हैं क्या? धवल, पंकिल, पामर किसके हैं? गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? ऑप्शन सी पंकिल के। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? ये भैया पंकिल के। किसके? पंकिल के। पंकिल मीन्स मतलब होता है गंदा, मैला। क्वेश्चन नंबर 68। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, प्रलय का मतलब होता है विनाश, प्रलय का मतलब होता है विनाश, क्या होता है? विनाश। पामर का अर्थ क्या होता है? पामर का अर्थ होता है दुष्ट, दुष्ट होता है पामर का अर्थ, दुष्ट, ठीक है। और प्रलय का अर्थ क्या होता है? विनाश। धवल का क्या अर्थ होता है? धवल का अर्थ होता है उजला, यानी कि साफ सुथरा। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, कर्कश का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? कठोर होगा, विवेकी होगा, विनम्र होगा कि मधुर होगा? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? कर्कश का होगा मधुर। कर्कश का मतलब होता है कड़वा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? इंद्रजय कहेंगे, इंदु कहेंगे, इंद्रजीत कहेंगे या जितेंद्री कहेंगे? उसे कहेंगे इंद्रजीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका उसे कहेंगे इंद्रजीत। अगला क्वेश्चन, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, कुलीन नहीं भैया, सवर्ण नहीं भैया, श्रेष्ठ, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है? नहीं, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति कुलीन कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 71 का डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे प्रश्नवाचक है? नहीं, इच्छावाचक है मेरे दोस्त। क्या है? इच्छा। ये मेरी इच्छा है कि ईश्वर आप लोगों को दीर्घ आयु दे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, श्री गणेश का विलोम शब्द होगा। श्री गणेश का मतलब होता है कोई कार्य आरंभ करना, इसका विलोम होगा इतिश्री। इसका विलोम क्या होगा? इतिश्री। श्री गणेश का विलोम शब्द होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, फूल का पर्यायवाची है पुष्प, कुसुम नहीं है, पुष्प है, कुसुम है, सुमन है, परसून है, तनुजा नहीं होता है दोस्त। किसका? तनुजा। क्या ये फूल का पर्यायवाची नहीं है? तनुजा। ये बेटी का होता है भैया, बेटी का होता है तनुजा, बेटी, पुत्री। अगला क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को? रसों का रस। किस रस को रसराज कहते हैं? श्रृंगार रस को भैया रसराज कहा जाता है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आते बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे साथ बेहतर तैयारी करते रहें। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।